नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। हाँ, तो मैं कह रहा था कल आपको भीष्म पितामह की कहानी सुना रहा था। भीष्म प्रतिज्ञा वो ले चुके कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। अब शुरू होती है महाभारत की पटकथा। जो सत्यवती उनकी विमाता थी, राजा शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़ा चित्रांगद था, उसे गद्दी पे बिठाया गया। कहा जाता है कि वो किसी युद्ध में बहुत जल्द मारे गए। फिर छोटा विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपा गया। यूँ तो वो बहुत छोटा था, परंतु राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म गद्दी पर नहीं बैठता था। सारे राजकाज मगर वही चलाता था। अब विचित्रवीर्य बड़ा हुआ, उसके लिए योग्य पत्नी की खोज शुरू हुई। एक स्वयंवर में जा पहुंचा भीष्म और सारे महारथियों को परास्त कर अंबा, अंबालिका और अंबिका तीनों को लेकर भीष्म हस्तिनापुर आ गए, जिसमें अंबा ने स्पष्ट विरोध किया कि हे राजन, मैं राजा साल्व से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं किसी दूसरे को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। इस पर भीष्म उसे साल्व देश के नरेश के पास भेज दिया। साल्व देश के नरेश ने भी इनकार कर दिया। मैं हार चुका हूं स्वयंवर में, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो फिर लौट के आ गई। साल्व नरेश ने मेरे से शादी करने से इनकार कर दिया। मेरा अब क्या होगा हे भीष्म, आप बताएं। विचित्रवीर्य ने भी शादी करने से इनकार कर दिया अंबा से। मैं अंबा से इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती है। बहुत दुखी हुई अंबा, निकल पड़ी वो भगवान शिव के आराधना में और इतनी बड़ी तपस्या की कि शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव को कहा, मेरे इस दुर्दिन देखने का जो कारण है वो कोई और नहीं, भीष्म है। मैं भीष्म से बदला ले सकूं, आप मुझे सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, अगले जन्म में तुम शिखंडी बनोगे और उस भीष्म के मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगी। अब इधर अंबिका और अंबालिका दोनों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंततः नियोग विधि से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और इसके आगे की कहानी आप महाभारत में देख ही चुके होंगे। इसके आगे की कहानी बहुत सरल हो जाती है, जुबा पे आ जाती है कि महाभारत धृतराष्ट्र के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, पांडव के 5 पुत्र हुए और कहानियाँ आगे बढ़ती गई। भीष्म पितामह सपोर्टिव रोल में हमेशा से रहे और कैसे कैसे फिर वो महाभारत की घड़ी आई। हर मोड़ पर वो असहाय नजर आए, कुछ बोलना भी चाहते थे फिर भी वो नहीं बोल पाते थे, क्योंकि
जो राज सत्ता थी उसके प्रति उनका एक वचन था। उस वचन के कारण वो कभी भी राजगद्दी के खिलाफ नहीं जा सकते थे और अंततोगत्वा महाभारत के युद्ध में जब वो सेनापति थे तो अर्जुन ने उसे वानों की सैया पे लेटाया था। इच्छा मृत्यु रखते थे वो, इसलिए पूरे महाभारत के युद्ध के बाद ही जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गई तब उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। वो थे वीर, महान और एक भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले। न ही कोई पहले हुआ और न ही कोई बाद में आया वैसा भीष्म पितामह, वैसा देवव्रत, जो शायद इंसानी हुकूक में, मानवता के इतिहास में एको ही है, द्वितीय दूसरा कोई नहीं। वो ऐसा महामानव भीष्म पितामह जिसके बारे में आपको आज मैंने बताया। गर्व कीजिए इस संस्कृति पे, गर्व कीजिए अपने रीत रिवाज पे, इतिहास पुरुषों पे। नमस्कार, धन्यवाद।